Hello everyone, welcome to lecture 2 of parallel and intersecting lines, class 7 mathematics. So today we're gonna study parallel lines and transversals. पैरेलल लाइंस की अगर हम बात करें तो दो लाइंस को हम पैरेलल तब कहेंगे अगर हम उन्हें कितना भी एक्सटेंड कर दें दोनों तरफ से, पर वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट ना करें। इसको आगे ले जाते जाओ, ठीक है। इनको भी आगे ले जाते जाओ दोनों साइड से, पर कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये ऐसी लाइंस क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट क्या है, पैरेलल रेज। अब देखो, एक रे क्या होती है जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है पर एंड पॉइंट नहीं पता, तो वो क्या होती है, एक रे होती है। जैसे सन रेज का पता है स्टार्ट कहाँ से हो रही है, सन से, पर ख़त्म होने का कोई भी पॉइंट नहीं है। एक बिल्डिंग के टॉप पे भी ख़त्म हो सकती है, रोड के बॉटम पे भी ख़त्म हो सकती है, तो एंड पॉइंट नहीं पता। टॉर्च हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि टॉर्च का जो इंटरफेस होता है वहाँ से स्टार्ट हो रही है, पर एंड पॉइंट नहीं पता, तो वही क्या होती है, रेज। तो ऐसी दो रेज जो पैरेलल है आपस में, उन्हें हम क्या कहेंगे, पैरेलल रेज, ठीक है। ऐसी दो लाइंस जिनका स्टार्टिंग पॉइंट पता है पर एंड पॉइंट नहीं पता, और वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो क्या होती है, पैरेलल रेज। अब नेक्स्ट क्या है, पैरेलल सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट क्या होती हैं, ऐसी लाइन जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता हो और एंड पॉइंट भी पता हो, ठीक है। तो ऐसी दो लाइन सेगमेंट्स जो आपस में पैरेलल हैं, जो कभी भी मीट नहीं करेंगी, वो क्या होती हैं, पैरेलल सेगमेंट्स, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक सेगमेंट है और एक रे है, वो भी आपस में पैरेलल हो सकती हैं अगर वो इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है। समझ में आ गया। और पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहता है, हर पॉइंट पे हमेशा डिस्टेंस सेम रहता है, ठीक है। ये दो पैरेलल हैं तो आप कहीं पे भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लो 90 डिग्री के एंगल से, है ना, तो वो डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। अंडरस्टूड। तो ये तो आपकी पैरेलल हो गई। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग या नॉन पैरेलल कह सकते हैं, क्योंकि इसको ऐसे मान लो कि आगे एक्सटेंड करो तो ये क्या कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ठीक है। इसको आगे ऐसे एक्सटेंड करो, इसको आगे एक्सटेंड करो तो क्या कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है तो ये आपस में पैरेलल नहीं है। डिस्टेंस भी देखोगे, इधर ज़्यादा डिस्टेंस है, फिर डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम होते होते एट द एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, ज़ीरो हो जाएगा और वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी। अब नेक्स्ट क्या है, ट्रांसवर्सल। अगर कोई भी मान लो दो लाइंस हैं, है ना, एक तीसरी लाइन है जो दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है, तो वो ये तीसरी लाइन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। कि ये दो लाइंस थी, इसको इंटरसेक्ट करते हुए एक तीसरी लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो क्या है, ट्रांसवर्सल। इधर ये दो लाइंस थी, तीसरी लाइन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग वाली, ये, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल, ठीक है। किसी भी दो लाइंस के थ्रू एक तीसरी लाइन पास हो रही है इंटरसेक्ट करते हुए, तो वो क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अगर दो लाइंस हैं, है ना, और उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो दो तरीके के एंगल हो सकते हैं मेनली, दो नहीं 4 हो सकते हैं मेनली, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, एक क्या होते हैं, एक्सटीरियर, ये बाहर है, ये बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर, तो एक्सटीरियर। अब ये दोनों जो लाइंस हैं उनके अंदर ये 4 एंगल्स हैं, तो ये इंटीरियर। अगर एफ बन रहा है ऐसे, तो ऊपर वाला एंगल और ऊपर वाला एंगल, नीचे वाला एंगल और नीचे वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। यानी एफ टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है कोई भी, तो ये ऊपर वाला और ऊपर वाला आपस में कॉरस्पॉन्डिंग होगा। ऐसे ही इधर ऊपर वाला और ऊपर वाला आपस में कॉरस्पॉन्डिंग होगा, नीचे वाला और नीचे वाला आपस में, नीचे वाला और नीचे वाला आपस में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आखिरी है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे बन रहा है तो जेड देखो, जो जेड बन रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, एक तो ये होगा और एक ये होगा, ये होगा और ये होगा। तो इसमें जो अल्टरनेट वाले हैं, यानी ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
अब ये दोनों भी ऑल्टरनेट है, ऑपोजिट है ना, तो ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी 1 2 के ऑल्टरनेट है और 3 4 के ऑल्टरनेट है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, एफ बन रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला, कहीं पे भी राइट पे भी हो सकता है और लेफ्ट पे भी हो सकता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या है, इंटीरियर वाले एंगल जो आपस में क्या है, ऑल्टरनेट है, तो वो क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आ गया समझ, रिकॉग्नाइज कर लोगे, पूछ लिया जाए कि कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर है, कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग। तो कॉरेस्पॉन्डिंग में याद रखो कि क्या बनता है, एफ बनता है। ठीक है, शेप कैसी बनती है, एफ, और एफ के या तो अप देखना है या डाउन देखना है। ठीक है, दोनों एंगल या तो ऊपर देखने हैं या नीचे देखने हैं। और ऑल्टरनेट इंटीरियर में हमेशा जेड शेप बनती है। ठीक है, और जेड शेप में क्या देखने हैं, ऑल्टरनेट वाले या तो ऐसे देखोगे, ठीक है, या क्या देखोगे, ऐसे देखोगे। ठीक है, या तो जेड के ऐसे या जेड के ऐसे अंदर। ठीक है, तो ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ऐसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी होते हैं कि अगर मान लो कि ये अब इधर ये जेड बन रहा है, तो जो ये बाहर है ये बाहर है और आपस में ऑल्टरनेट है, तो ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। अब ये जेड बन रहा है, ये बाहर है ये बाहर है, और दोनों क्या है, ऑपोजिट साइड पे ऑल्टरनेट है ना, साथ साथ में नहीं है, ऑल्टरनेटिव साइड्स पे है, तो ये ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर है ना, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये क्या हो गए आपके, पैरेलल लाइंस हो गई, नॉन पैरेलल लाइंस हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई, देन एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, अच्छे से एक बार इनको रीड कर लोगे तो और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये एंगल क्या होते हैं, यूजुअली क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर कॉरेस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, यानी एक बारी में हम 2 ही एंगल्स की बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे पेयर बन सकते हैं, पर एक बारी में अगर ये वाला देख रहे हैं तो इन दोनों को ही बोलेंगे। ठीक है, वहीं पे ये वाले देख रहे हैं तो ये दोनों हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि एंगल्स, ऐसे ही जो ट्रांसवर्सल से ये एंगल्स बन रहे हैं, अगर ट्रांसवर्सल जिन लाइंस को कट कर रही हैं वो आपस में पैरेलल हो जाएं, तब क्या कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं हमारे पास। ठीक है, यानी 2 पैरेलल लाइंस के थ्रू क्या पास कर रही है, एक ट्रांसवर्सल पास कर रही है, तो अब इसमें क्या आ जाएगा कि जो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, चाहे इंटीरियर चाहे एक्सटीरियर, है ना। जैसे अगर हम इस फिगर की बात करें तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है 3 and 5, यानी 3 और 5 आपस में इक्वल होंगे। 4 और 6, z बन रहा है उल्टा, तो 4 और 6 आपस में इक्वल होगा, है ना। इसलिए ही मैं क्या कह रही थी, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या है, 2 और 8 इक्वल होंगे, 1 और 7 आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर और एक्सटीरियर पेयर्स में आपस में इक्वल होंगे। दूसरा क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, यानी ये कॉरेस्पॉन्डिंग में एफ बनता है हमारा, यानी ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल, यानी 1 और 5 आपस में इक्वल होंगे, 4 और 8 आपस में इक्वल होंगे, देन 2 और 6 आपस में, 3 और 7 आपस में, क्योंकि ये देखो ये उल्टा एफ बन रहा है, तो ऊपर वाला नीचे वाला। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, कि जो सम ऑफ इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल होते हैं ऑन सेम साइड, अब देखो ट्रांसवर्सल है ये, एक इसकी 2 साइड होती हैं, है ना, एक तो ये साइड हो गई और एक ये साइड हो गई, राइट साइड हो गई और लेफ्ट साइड हो गई। तो राइट साइड में अगर हम बात करें तो जो इंटीरियर एंगल है उनको प्लस करोगे तो 180 डिग्री आएगा, इंटीरियर एंगल को प्लस करोगे तो 180 डिग्री आएगा। ऐसे ही लेफ्ट साइड पे भी इंटीरियर एंगल को प्लस करोगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, सेम एक्सटीरियर एंगल्स के लिए भी, कि अगर एक्सटीरियर एंगल को 2 और 7 को प्लस करोगे तो 180 आएगा, 1 और 6 को प्लस करोगे
तो 180 आएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको क्या करनी है, याद करनी है। ये वैलिड किस पे है, ये इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल वाली, कि ट्रांसवर्सल की साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसको और इसको तो क्योंकि ऑपोजिट हो जाएगा तो वो बराबर ही हो जाएंगे, ऑपोजिट है तो वो अल्टरनेट इंटीरियर बन गए। पर अगर सेम साइड है और सिर्फ इंटीरियर या सिर्फ एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं तो सम क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है, अंडरस्टूड। तो यही मेन आपकी प्रॉपर्टीज़ है। वैसे तो एक दो और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बट अभी आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। एक और बता देती हूँ आखिरी, जो बुक में नहीं दे रखी, कि इधर देखो तो ये स्ट्रेट लाइन है तो 1 और 2 लीनियर पेयर है। तो अगर आपको 1 दे रखा हो तो आप 2 निकाल सकते हो, 2 दे रखा हो तो आप 6 निकाल सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग बन जाएंगे। 6 दे रखा हो तो 4 निकाल सकते हो, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर बन जाएंगे। ऐसे ही ये वर्टिकली ऑपोजिट भी तो हैं, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो 2 दे रखा है तो 4 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ यही 3 प्रॉपर्टीज़ लगे, इसके अलावा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी लग सकते हैं इसमें और लीनियर पेयर भी लग सकते हैं, ठीक है। और एंगल्स एट अ पॉइंट भी लग सकता है कि इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री होएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ी हैं वो इधर भी लग सकती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और यहीं पे हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। ओके, बाय बाय।